हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है 5987 पर। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, क्या लगता है दोस्तों आपको? यहाँ पर ये रेंज दिख रही है ना, इसका एनालिसिस हम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। डेली टाइम फ्रेम में रेंज को ब्रेक करके निकला है। आपको पता है मार्केट प्रीवियस हिस्ट्रीज को रिपीट करता रहता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, इसी रेंज को इसने ब्रेकआउट किया है, फिर टेस्ट किया है, फिर ये एक रेंज बनाई है इसी टाइप की, उसके बाद ये मूव कर गया ऊपर। तो उसी तरह की बॉटम पर आकर यहाँ भी एक एक्यूमुलेशन, जिसको आप रैली बेस रैली का जोन बोलते हो, वही एक्यूमुलेशन का बेस है, रैली बेस रैली का जोन है यहाँ पर 6000 के आसपास। कल भी मार्केट 6000 को छूने गया है, वहां से उसको थोड़ी सी रिजेक्शन मिल गई टॉप पे। तो कल भी हमारा एनालिसिस बुलिश था क्रूड ऑयल में, ठीक है। वहां जब हम 4 बजे एनालिसिस कर रहे थे तो उस टाइम का डाटा नेगेटिव दिखा रहा था थोड़ा सा। तो लाइव मार्केट में हमने जब जो लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं शाम को क्रूड ऑयल का, उसमें हमने उस ट्रेड को पकड़ा था। उसको देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में, पहले डेली टाइम फ्रेम में हैं हम लोग। तो वॉल्यूम तो फ्लैट हुए पड़े हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो कंडीशन है ना एक्यूमुलेशन की, वॉल्यूम लो होना, यानी यहाँ ये रेंज बन रही है ना, तो लो वॉल्यूम में जो बन रही है रेंज, उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही रहते हैं, यही फोरकास्ट किया जाता है कि एक्यूमुलेशन ही हो रहा है। यहाँ पर बड़े लोग अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो चलते हैं थोड़ा सा, अब 30 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। तो और मैं आपको आपके अपने लेवल्स भी आपको याद होंगे, मैं आपको काफ़ी 2-3 दिनों से अपने लेवल्स को भी दिखा रहा हूँ। ये लेवल आप प्लॉट कर सकते हैं अपने चार्ट पे। 6086 का है, 6007 का है, 5930 का है। क्रूड ऑयल क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो 5 ऑफ मार्च की डेट है, यहाँ से ये 5930 के लेवल को ऊपर ब्रेक करके गया है, फिर वो 6000 के लेवल पर ही ये जाके अटक रहा है। 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं। कल भी इसने ऐसा किया है, यहाँ पर ये ट्रेड हमने लॉन्ग का कल इनिशिएट किया था इसमें। आज क्या कर रहा है, आज भी देखो 6007 के लेवल से, उसी लेवल से ये डे हाई भी है क्रूड का आज का, उस लेवल के ऊपर जा नहीं पाया है। कल भी यहीं पर ओपन हुआ था, उस लेवल से इसको रिजेक्शन मिल गई, फिर उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। तो ये दोस्तों लेवल काम करते हैं अच्छे से। अब ये क्या कर रहा है क्रूड ऑयल, 30 मिनट के चार्ट पे हम क्या देख रहे हैं, एक स्ट्रांग मूव आया है। वॉल्यूम के साथ एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर ओपन होता है क्रूड ऑयल, बड़े वॉल्यूम आए हैं, ये बड़ा वॉल्यूम है। पहला दिन का 15, ये 30 मिनट का चार्ट लगाया है मैंने, इसको हम 15 मिनट में शिफ्ट करते हैं। वैसे तो वॉल्यूम एनालिसिस किसी भी टाइम फ्रेम पे किया जा सकता है। आप, मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि वॉल्यूम को कैंडल बाय कैंडल ना रीड करके करने की बजाय आप उसको एक स्विंग में रीड करेंगे तो आपको एक बढ़िया प्रोस्पेक्टिव दिखेगा, एक ओवरव्यू सैटेलाइट व्यू दिखने वाला है चार्ट का, कोई भी चार्ट हो। तो वॉल्यूम देखिए दोस्तों, प्राइस कैसे, मार्केट कैसे चलते हैं, मार्केट को कौन ड्राइव करता है, वॉल्यूम ही ड्राइव करते हैं। क्वांटिटीज आती हैं तो मार्केट ड्राइव होते हैं। जब स्मार्ट मनी या क्वांटिटीज कम हो जाती हैं, उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है प्राइजेस में, तो आपको पता है मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो कल की निफ्टी की एक्सपायरी भी आपको याद होगी। कल सारा एक्सपायरी उसने एक बार मूव दे के सारा दिन कंसोलिडेशन में बिता दिया था। तो अब यहाँ क्रूड ऑयल को हम लोग देख रहे हैं, क्या किया है इसने, यहाँ पर एक डबल टॉप बना दिया है। कहाँ से बनाया है, हमारा लेवल 6007 के लेवल से। किस तरह से ये मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ये ऊपर गया, रिजेक्शन मिली थी, ये स्ट्रॉन्ग मूव आया है। ये स्ट्रॉन्ग मूव आया है, वॉल्यूम्स के साथ आया है, ये हम देख पा रहे हैं, वॉल्यूम के साथ मूव आया, ठीक है। ये उसको वहां से रिजेक्शन मिलने लगी है, तो इसको हम लोग करेक्शन मान सकते हैं। अभी इसका डीप करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। अगर नीचे आ भी जाता है तो फिर यहाँ से 5960 या 5950 के लेवल से इसको फिर रिजेक्शन मिलने के पूरे चांस है। वैसे तो ऑप्शन चेन का डाटा भी हम रीड करेंगे, वो क्या कहता है, बुलिश है या बीरिश है, अभी 4 बजे के टाइम पर उसको भी हम लोग रीड करने वाले हैं। बीरिश का प्लान कब बनाने वाले हैं दोस्तों, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, जा रही है, और ये सपोर्ट भी है कल का, यानी ये 27 मार्च का लो भी है। तो ब्रेक करता है ना, जब इन जोन्स को, इस एरिया को ब्रेक करता है, तभी इसके बीरिश होने के चांस है। फिर वो जो आपको डेली टाइम फ्रेम पे अकुमुलेशन की रेंज दिख रही है ना काफ़ी दिनों की, जो इसने 1-1.5 महीने से बना के रखी है यहाँ पर, तो फिर उस रेंज में जाने के इसके चांसेस बनते हैं। अभी के लिए उस रेंज से बाहर ट्रेड कर रहा है। अब ब्रेकआउट के जैसा देखा करिए हर प्राइस एक्शन को। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मार्केट ऊपर गया है, एक फास्ट ऐसा स्टीप रिएक्शन आया है, अगले दिन क्या हुआ है, सारी सेलिंग को अब्जॉर्व कर दिया गया, ब्रेकआउट। तो मैं इस तरह से आपको ब्रेकआउट का, तो फिर क्या हुआ है, नीचे आया है, अभी ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है। आप इस लो को मान के चल सकते हैं, ब्रेकआउट यहाँ से इनिशिएट हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग लो बना हुआ है अभी तक। क्यों ये स्ट्रॉन्ग लो बना हुआ है, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग लो बना हुआ है अभी तक। तो इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर को भी, स्ट्रक्चर मैपिंग भी आप कर सकते हैं आसानी से। तो अभी के लिए क्या कर रहा है, मान लो क्रूड को आज के दिन में देखेंगे तो जैसा कि डबल टॉप तो इसने बनाया ही है, ये स्ट्रॉन्ग मूव आया है दोस्तों। यहाँ आप देखिए, ये स्ट्रक्चर मैप करिए इसकी, यहाँ ये नीचे गिरा है, ये फर्स्ट पुल बैक इसको मिला है क्रूड ऑयल को दिन का, ये स्ट्रक्चर इसने आज की ब्रेकडाउन दे दी, ठीक है। बट कल के लो की स्ट्रक्चर पेंडिंग है ना इसकी,
इसने क्या किया, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसकी ऊपर वाली, इसको ब्रेक कर दिया है। तो अभी बायस इसका बुलिश है, ये नहीं है कि ये 2-3 कैंडल रेड बन गई है तो इसका बायस बिरिश होएगा, गिर जाएगा, अभी वो चांस नहीं बन रहे हैं। चलिए टेक्निकल एनालिसिस में हमने देख लिया है, हाँ ठीक है, यहाँ वॉल्यूम जरूर आए हैं, ये रेड कैंडल के वॉल्यूम आपको दिख रहे हैं, कैंडल में स्ट्रेंथ भी है, तो ये नॉर्मल पुल बैक तो नहीं है, फ्लैट पुल बैक तो नहीं है, प्राइस करेक्ट कर रहा है ये, ठीक है, ये करेक्शन हो रही है। तो चलिए आपको ले चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन में, डाटा रीड करेंगे। डाटा में देखिए कि आपको सिंपल दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस 6000 के स्ट्राइक प्राइस पर कहाँ होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जहां पर एटीएम की स्ट्राइक प्राइस के आसपास, जहां जिस स्ट्राइक प्राइस के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा हो वहां रेड बॉक्सेस हो तो रेजिस्टेंस, 100% के ग्रीन बॉक्सेस हो तो वहां सपोर्ट। तो सेम स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। एओसी की ट्रेडिंग यानी ऑप्शन चेन की ट्रेडिंग में हमने क्या रीड किया हुआ है कि सेम स्ट्राइक प्राइस पर अगर ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनी होती है तो उसके रेजिस्टेंस के लेवल से सेलिंग होती है, सपोर्ट के लेवल से बाइंग ट्रेड होती है। तो क्या होता है, बाय लो सेल हाई की सिंपल ट्रेडिंग चलती है। तो रेजिस्टेंस तो हमको स्ट्रांग दिख रही है, यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, तीनों कंपोनेंट है, बट यहाँ ये तीसरा कंपोनेंट मिसिंग है सपोर्ट साइड में, 98.5% दिखा रहा है। तो देखेंगे क्या ये ओआई है, जो ओआई का कॉलम हम देख रहे हैं 5900 की स्ट्राइक प्राइस का, क्या ये ऊपर जाना चाहता है या ऊपर से शिफ्ट होकर नीचे आया है, देख लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ग्राफ खुलेगा आपके सामने, ग्राफ पे हमको वॉल्यूम और ओआई चाहिए तो ट्रैक करना नहीं है, हमको तो सिर्फ ओआई देखना है, बाकी दोनों तो 100% है ही इधर। तो इंक्रीज हो रहा है, आपको दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग मोड में है ना, शुरू में डिक्रीज हो रहा था वो, अभी वो इंक्रीज हो रहा है, दोबारा से रीगेन कर रहा है अपनी पावर 70%, यहाँ स्केल पे नंबर भी दिखता है आपको, 70% से वो ऑलमोस्ट 100% जा पहुंचा है। फिलहाल अभी के लिए थोड़ा फ्लैट हुआ है, तो यानी पुट राइटिंग थोड़ी रुक गई है। ये जो बड़ी दो ग्रीन रेड कैंडल आप देख रहे हो ना, तो पुट राइटिंग ये नहीं है कि पुट राइटर एग्जिट कर गए हैं, थोड़ी रुक गई है पुट राइटिंग। तो देखेंगे अगर पुट राइटिंग रुक गई है तो क्या कॉल राइटर सामने से आ गया है क्या, वो भी देखेंगे, वो भी हमको ऑप्शन चेन बता देती है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप इस ऑप्शन चेन के डाटा को प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसमें मास्टरी कर लेते हैं, तो आपको कैंडल स्टिक में जो चार्ट पे कैंडल स्टिक प्रिंट हो रही है ना, वो हूबहू दिखने वाली है कि कौन सी कैंडल आने वाले समय में, यानी अगले 10-15-20 मिनट में कैसी कैसी कैंडल प्रिंट हो सकती हैं, बिल्कुल ये संभव है दोस्तों। तो यहां पर देखिए ये 98.1% दिखा रहा है जो इसको देखा है हमने, यानी ये 5900 का ओआई है जो ये शिफ्ट होकर टॉप पे जाना चाहता है। तो इसको और स्ट्रॉन्ग कर देंगे, लेवल क्या है 5976 इसकी सपोर्ट का लेवल है ना, तो इसकी रेजिस्टेंस का लेवल क्या है 6024, सपोर्ट का लेवल ये है, यहां से आपको सेल करना है, यहां से बाय करना है। क्रूड कल चल कहां रहा है, ट्रेड कहां कर रहा है 5980 पर, तो सिंपल ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के मुहाने पर उसके लेवल पर आकर खड़ा हो गया है ना क्रूड ऑयल का प्राइस, गिरते गिरते, यानी दो बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद इस लेवल को आप प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर 5980 का ये लेवल है हमारा, ठीक है, 76-75 के आसपास ऑप्शन चेन अभी के लिए बता रहा है। तो ये बाइंग का लेवल है, यहाँ से बाइंग किया जा सकता है क्रूड ऑयल को, ठीक है ना, यहाँ से बाइंग किया जा सकता है क्रूड ऑयल को। मान लो यहाँ से रिजेक्शन नहीं देता, एक और रेड कैंडल कंटिन्यू नीचे बना देता है, नीचे गिरने लगता है, तो ये भी लेवल है दोस्तों, ये आज के दिन का लो है। जरूरी नहीं है किसी सपोर्ट से ही जाएगा, कई बार डॉट टू डॉट यहाँ से चला जाता है, कई बार इस सपोर्ट के लेवल से ऊपर से भी चला जाता है, कई बार नीचे होके भी जाता है दोस्तों। प्राइस डायनामिक है, यहाँ पर 100% पिक्चर कोई परफेक्ट नहीं होती है। तो ये लेवल है बाइंग का, क्रूड ऑयल को यहाँ से ऊपर जाना बनता है दोस्तों, ठीक है, हमारे ऑप्शन चेन के एनालिसिस के मुताबिक। तो ये तो हुआ दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस साइड हमने देख ली है ऑप्शन चेन में। अब हम देखेंगे इसमें ओआई की राइटिंग, यानी हमने जो देखा है कि पुट राइटिंग रुकी है थोड़ी देर के लिए, क्या कोर राइटर आप आए हैं, वो कैसे पता लगेगा हमको, उसके लिए हम ओआई के ग्राफ चेक करते हैं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस की रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये रेड बॉक्स दिख रहा है ना आपको 6, ये बताता है कि मार्केट किस स्ट्राइक प्राइस की रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। तो 6000 की स्ट्राइक प्राइस में रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो इसका ओआई ग्राफ देखेंगे। अब देखो ये दोनों लाइनें आप हैं, यानी ये देखो ये पुट राइटिंग रुकी पड़ी है, यानी ये पुट राइटर एग्जिट नहीं करा है, ये पुट राइटिंग रुकी है, कोर राइटिंग चल रही है। कोर राइटर आया है, दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल आपको दिखी हैं, उतनी बड़ी भी नहीं है, एवरेज कैंडल उसको बोल सकते हैं आप लोग। तो ये ग्राफ अभी फिलहाल के लिए थोड़ा थोड़ा नेगेटिव हमको दिख रहा है, देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन पुट माइनस कॉल इन दोनों का डिफरेंस है। तो ब्लू लाइन अगर पॉजिटिव रहती है तो मार्केट का ये स्ट्राइक प्राइस बुलिश रहता है, अगर ब्लू लाइन नेगेटिव हो रही है तो ये स्ट्राइक प्राइस बीरिश हो रहा है, यानी कॉल राइटर इस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अभी के लिए हमको यही दिख रहा है। ओआई का ग्राफ भी देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे ओआई का ग्राफ देखेंगे तो क्या दिख रहा है, सेम सिचुएशन दिख रही है हमको, ये कॉल राइटर ऊपर जा रहा है, पुट राइटर थोड़ा रुका हुआ है, अभी पुट राइटर एग्जिट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्राफ बीरिश हो गया तो मार्केट गिर ही जाएगा, ठीक है, थोड़े से संकेत
संकेत मिल रहे हैं, बट वो गिर के आ कहाँ गया है बाजार, वो गिर के सपोर्ट के लेवल पर आ गया है। यहाँ से बाइंग का लेवल है, हो सकता है ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, ऊपर ना जा पाए, यहाँ से मिस कर दे, ऐसे आ जाए, फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। सेलिंग के लिए क्या पॉइंट दिया है ऑप्शन चेन ने हमको, 6020 के आसपास का लेवल, यानी ये हाईज आपको दिख रहे हैं ना जो ये इसने इस दिन बनाए थे, ये 27 मार्च को, 26 मार्च को, ये सेलिंग के लेवल आपको दिख रहे हैं, वो सेलिंग का लेवल है, ये बाइंग का लेवल है। इसके नीचे अगर चला जाता है ना, मान लो आपने बाय कर लिया है, मान लो यहाँ से बाय कर लिया, नीचे चला जाता है, इस लेवल तक तो होल्ड कर सकते हो, अगर इसके नीचे भी जाता है तो आप इसमें चुपचाप ऐसा लेके बाहर आ जाएंगे। कई बार प्राइस क्या होता है, कॉल यानी सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है, कोई बात नहीं, उसमें डाउट नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से प्राइस रिवर्स लेते हैं, तो कई बार प्राइस जो इसका रीसेंट जोन होता है ना, यानी ये नीचे के जोन है उनको छूने चला जाता है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से भी लॉन्ग का प्लान किया जा सकता है। सेल नहीं करेंगे इस एरिया के अंदर अंदर, अभी सेल इसके नीचे ही होने वाला है दोस्तों, ठीक है। ये मान लो आ जाता है रेड कैंडल बना के अगली, ऐसा नहीं है उस रेड कैंडल को देख के हम लोग इसमें नीचे के लिए ट्रेड बना लेंगे, नहीं बनाएंगे, ये जोन को ब्रेक होने का वेट करेंगे 5950 के जोन को। तो ये दोस्तों क्रूड ऑयल का सिंपल सा एनालिसिस है हमारे लिए आज, ठीक है। तो अब दोस्तों अब हम चलते हैं नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस का डाटा भी रीड करेंगे। पहले नेचुरल गैस के डाटा से ही शुरू करते हैं। नेचुरल गैस की एक्सपायरी अभी अभी स्टार्ट हुई है, चार्ट यहाँ पे मैं उसका ओपन करूंगा, 331.6 यानी 331.60 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है नेचुरल गैस। ट्रेंड आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव ट्रेंड है नेचुरल गैस का, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये नेगेटिव ट्रेंड में कंटिन्यूसली चली जा रही थी। कल इसने यहाँ से लॉन्ग करने का, यानी यहाँ से एक पुल बैक, इसका शार्प पुल बैक, यानी इस पूरे पुल बैक में, इस पूरे डाउन ट्रेंड में कौन सा स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिख रहा है आपको, बताइए आप मुझे, कौन सा स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है। तो सिंपल सा सेटअप है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे ना, इसका लेवल आएगा 327 के आसपास का, यानी ये जोन आपको दिख रहा है, यानी ये जोन, ये स्विंग बना के गया है ना, यानी कैसे हम बात कर रहे हैं वही स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे आप, तो यहाँ से ये स्विंग बना के ऊपर गया है ना, ब्रेकआउट दिया ना, इस रेंज का भी दिया है, इस रेंज का भी दिया है, इसका भी ब्रेकआउट दिया है, तो ये स्ट्रॉन्ग लो अपने आप में बनता है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग लो है 327.5 के आसपास का, ये इसके लिए बाइंग का सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। अभी रिवर्सल का उतना हिंट नहीं मिला है, बट इसने पहला साइन दे दिया है, ट्रेंड रिवर्स पॉसिबली हो सकता है। फिलहाल आज के दिन क्या कर रही है, आज के दिन तो कल की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, प्राइस नेगेटिव है, आपको दिख ही रहा है चार्ट पे, कंटिन्यूसली रेड कैंडल बन रही हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, बट फिर भी इसने कल के दिन का हाई तोड़ा है, कल काफी अच्छा मूव गया है। हमने जो कल लाइव सेशन हम कंडक्ट करते हैं दोस्तों शाम को क्रूड ऑयल का, दिन में निफ्टी का, तो शाम का जो सेशन था उसमें तो हमने इस ट्रेड को पकड़ा था, 19.70 की कॉल थी, कॉल का प्रीमियम, प्रीमियम याद है मुझे, कॉल का स्ट्राइक प्राइस भूल गया हूं मैं, शायद 330 का था, तो वो कॉल हमने की थी बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब नीचे की तरफ गिर रही है, इसने क्या किया है, इसने आज के दिन की रेंज को ब्रेक कर दिया। आज के दिन का लो क्या था, यहाँ पर इसने ये बनाया हुआ था ना 333.40 को, उसको ब्रेक कर दिया है, वॉल्यूम के साथ किया है, फॉलो थ्रू इसको मिल रहा है, पूरा नीचे आने के चांसेस हैं इसके अभी। तो हम क्या वेट करेंगे, यहाँ से अगर आपको सेल जाना है तो जा सकते हो, अदरवाइज इसका टेस्ट का वेट भी कर सकते हो, टेस्ट करने में प्राइसेस चले जाते हैं। अगर मान लो कर रहे हो यहाँ से सेल तो कोई बात नहीं, अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से निकलने की जरूरत नहीं है, यहाँ से फिर इसको रेजिस्टेंस मिलने के पूरे चांस है। इस जोन तक तो ये अब आएगा 328 या 327.5 के लेवल पर। वॉल्यूम अच्छे खासे हैं, अभी के लिए बीरिश हो रहा है, ठीक है, अभी के लिए आज के दिन के लिए बीरिश हो रहा है, ठीक है। आने वाले दिन में शाम को 6 बजे 7 बजे जो भी इसमें व्यू या एनालिसिस या डाटा चेंज होगा उसका, तो हम उसको अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग रथ में शेयर कर देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें 330 के आसपास 340 के आसपास मेंबर हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसका भी डाटा रीड करेंगे, फिर हम यहाँ पर नेचुरल गैस की सपोर्ट को देखेंगे। सबसे पहले सपोर्ट कहाँ दिख रही है, 330 की स्ट्राइक प्राइस पर, क्योंकि ग्रीन कलर के 100% बॉक्स वॉल्यूम और ओआई चेंज के यहाँ पर मौजूद है, तो सपोर्ट यही है। यहाँ पर भी लिखा होता है सपोर्ट किस स्ट्राइक प्राइस की है, तो यहाँ लिखा हुआ है 330 की सपोर्ट है। 330 की सपोर्ट का लेवल क्या है, 327, यही लेवल मैं आपको बता रहा हूँ बाइंग के लिए। वहां पर उसका एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन भी है नेचुरल गैस का प्राइस कैंडल के चार्ट पर। यहाँ पर ये 80% 6 की वीकनेस है ये ओआई में, ये कहाँ से आ रही होगी, ये देखेंगे। क्या ये पहले 100% थी, यहाँ पर 100% से कम होकर नीचे गई है, या ये वाला जो 300 का ओआई है ये बढ़ के अब ऊपर जा रहा है, इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा ओआई के कॉलम पे, तो ओआई के ग्राफ खुल गए। हमको क्या ट्रैक करना है, सिर्फ ओआई। तो इंक्रीजिंग है, देख रहे हैं ना पिंक लाइन, उसकी इंक्रीजिंग है, यानी ये परसेंटेज इंक्रीजिंग है यहाँ पर 86.5 से, ठीक है। तो ये भी यहाँ आना चाहता है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये सेफ लेवल है बाइंग का, ठीक है। अभी के लिए नीचे गिर रही है तो उसको सेल किया जा सकता है। अब देखते हैं सपोर्ट, अब देखते हैं रेजिस्टेंस, सॉरी, तीनों कंपोनेंट कहाँ है,
340 पर। उसकी रेजिस्टेंस का लेवल क्या बता रहा है, 342। ये है सेलिंग का लेवल, ठीक है। इस वीकनेस को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 350 पर कुछ लोग राइट कर रहे होंगे, ये नीचे शिफ्ट होके आया होगा, यानी यहाँ पर पहले 100% हुआ होगा ये 350 की स्ट्राइक प्राइस पर ओआई जो 88.2% दिख रहा है वो शिफ्ट होकर नीचे आया होगा। तो ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि ये बाजार चल रहा है 330 330 पर, तो वो 20 पॉइंट का फर्क है, उसके ऊपर 20 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो इतनी दूर का हमको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नीचे कोई बड़ी खास वीकनेस नहीं दिख रही है। हाँ, यहाँ दिख रही है मुझे 71 की और 72 की। अगर 75 की दोनों की हो जाती है तो येलो बॉक्स नीचे आ ही जाएंगे ना, तो फिर रेजिस्टेंस इसको बनाने की कोशिश करेंगे ना। देखते हैं क्या ये नीचे से रेजिस्टेंस खिसक तो नहीं रही है, धीरे धीरे रेजिस्टेंस को नीचे तो नहीं खिसका रहे हैं कॉल राइटर मिलके। तो देखेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम को ट्रैक करेंगे। बिल्कुल वॉल्यूम तो नीचे बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है इंक्रीजिंग का लाइन। दूसरे नंबर पे ओआई को ट्रैक करेंगे, वो भी बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है। सुबह में तो फ्लैट था, सुबह में फ्लैट था, बढ़ा भी है कम भी हुआ है, बट दोबारा से अब बढ़ना शुरू हो गया है, ये भी बढ़ रहा है। कितना नंबर है, 71.5% का। यहाँ स्केल में नंबर भी लिखा होता है। ओआई चेंज देखेंगे, इसका नंबर तो 60% के आसपास है, बट ये भी इंक्रीजिंग है। तो दोस्तों क्या देखा हम, कौन सी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं, कॉल साइड में 330 की स्ट्राइक प्राइस की वीकनेस यानी परसेंटेज का ग्राफ चेक कर रहे हैं। तो मतलब ये तीनों कंपोनेंट यहाँ बढ़ रहे हैं, तो सेलिंग प्रेशर दिया जा रहा है ऊपर से इसको, यानी ये रेजिस्टेंस को 340 से 330 पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो 332 उसका लेवल है, 332 332 को उसने ब्रेक कर दिया है। ये सेफ सेलिंग का लेवल है अभी नेचुरल गैस के लिए। चलिए इसके चार्ट में चलते हैं। तो 332 का लेवल हमने, जो ब्रेक डाउन का भी लेवल है ना, इसके आज की स्ट्रक्चर का भी यही लेवल था ना, तो ठीक है, ये 333 पॉइंट कुछ के आसपास आ रहा है, तो ठीक है। प्राइस जरूरी नहीं है कि 332 से ही गिरते हैं प्राइस, वैसे तो ब्रेक उसी को करके आ रहा है ना, 333 332 को ब्रेक करके आ रहा है। जरूरी नहीं है कि उस वहीं से गिरेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, प्राइस डायनेमिक होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बात करी है। तो इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ के लिए कहां तक जा सकती है ये, 327.5 या 327 या 328 का लेवल, ये जोन, मैं मेन इस जोन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऊपर निकल जाती है तो अभी के लिए 332 का लेवल सेफ इसका सेलिंग का लेवल है अभी के लिए, ठीक है। रेजिस्टेंस आई नहीं है 330 की स्ट्राइक प्राइस पर, अभी सिर्फ इंक्रीजिंग है, यानी यहां पर कोई रेड बॉक्स आया नहीं है, बट इंक्रीजिंग है, धीरे धीरे आ भी सकते हैं, क्योंकि अभी 4 बजे लिक्विडिटी कम रहती है, शाम में काफी लिक्विडिटी इसमें बढ़ती रहती है। तो ये दोस्तों नेचुरल गैस का एनालिसिस हुआ। इसके भी ओआई और ओआई चेंज के ग्राफ ट्रैक कर सकते हैं आप। कौन सी स्ट्राइक प्राइस की रेंज में चल रहा है प्राइस, तो यहाँ है ना रेड बॉक्स, तो 330 की स्ट्राइक प्राइस में चल रहा है। तो इसका भी ओआई और ओआई चेंज का ग्राफ हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि कौन सा राइटर इस ग्राफ में हमको हैवी दिख रहा है। तो ये ओआई चेंज का ग्राफ है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमको समझ नहीं आ रहा ना, दोनों का क्रॉसओवर हो रहा है बार बार, तो इसमें ब्लू लाइन चेक कर लेंगे, सिंपल है, ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो वो क्या है, वो ग्राफ देखिए दोस्तों, पहले तो बुलिश हुआ था, यानी कि मैंने बोला है ना, ब्लू लाइन ऊपर जाती है तो पुट राइटर इसमें हैवी रहता है, और नीचे आती है तो कॉल राइटर की निशानी होती है, ग्राफ बेरिश हो रहा होता है। तो यहाँ ये ग्राफ ऊपर गया था पहले, फिर ये डाउन हो गया है, अब ये डाउन ही जा रहा है, तो थोड़ा कॉल राइटर इसमें हैवी हो रहा है 330 के ग्राफ में। ओआई का ग्राफ भी चेक कर लेंगे, इसका ओआई का ग्राफ भी, इसमें भी ब्लू लाइन देख लेंगे। वैसे तो हमको साफ दिख ही रहा है कि पुट राइटर थोड़ा सा यहाँ बैंड हुआ पड़ा है ना, ग्राफ पुट राइटर थोड़ा कम हो रहा है और कॉल राइटर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ग्राफ थोड़ा थोड़ा नेगेटिव होने की दिशा में जा रहा है, यानी बियर इसमें कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कॉल राइटर इसमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये वीकनेस भी अभी 86% थी ना, अभी 84.8 रह गई है, तो यानी ये ओआई भी जो ऊपर जा रहा था ना, वो भी रुक गया है ऊपर जाने के लिए। तो ये 327 का लेवल तो आपको दिखाने वाली है दोस्तों। तो ये हमारा नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का एनालिसिस है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और अगर आप मेरा लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हम सुबह निफ्टी का और शाम को क्रूड ऑयल का करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगी। अप्रैल मंथ स्टार्ट हो रहा है, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि कॉल टिप्स ही हम बता रहे हैं, उसमें आपको डीपली प्राइस, माइक्रो प्राइस, एक्शन पॉइंट्स, वॉल्यूम के साथ आपको उसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब मिलेंगे हम लोग सीधा मंडे, हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे को दोस्तों। ओके, मंडे की छुट्टी है, धन्यवाद।